हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएससी इन फिजिकल एजुकेशन कोर्स की 2020-21 में कितनी कट ऑफ गई थी आईजीआई पेस कॉलेज में, जो कि एफिलिएटेड है दिल्ली यूनिवर्सिटी से। तो दोस्तों, सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि एग्जैक्ट कट ऑफ आईजीआई पेस कॉलेज की कितनी गई थी पिछले साल, ये किसी को भी नहीं पता है। क्यों नहीं पता है? क्योंकि आईजीआई पेस पब्लिकली मार्क्स को डिस्प्ले नहीं करता है जो कि फाइनल मेरिट में आते हैं। जब आप फाइनल मेरिट को उठा करके देखेंगे, पिछले साल की 4 मेरिट लिस्ट आई थी, उन मेरिट लिस्ट में सिर्फ रैंक लिखी हुई है। जैसे जिस स्टूडेंट का भी सिलेक्शन हुआ है, रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3, रैंक 4, इस तरह से पूरी रैंक आपको मिलेगी, लेकिन उन सेलेक्टेड कैंडिडेट्स के ओवरऑल कितने मार्क्स बने रिटन टेस्ट को मिला करके और स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट को मिला करके, ये उसमें लिखा हुआ नहीं होता है। तो ये ट्रांसपेरेंसी पर सवाल खड़े करता है और ऐसा नहीं होना चाहिए। आईजीआई पेस को पब्लिकली डिस्प्ले करनी चाहिए मेरिट लिस्ट, जिस तरह से वो बीपीएड और एमपीएड कोर्स की मेरिट लिस्ट को डिस्प्ले करता है। और मुझे लग रहा है जितने भी लोग आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आप मेरी बात से बिल्कुल एग्री कर रहे होंगे कि आईजीआई पेस को जो मेरिट लिस्ट है वो पब्लिकली डिस्प्ले करनी चाहिए। जिस स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ है, एटलीस्ट सबको ये पता होना चाहिए कि कितने मार्क्स पर उसका सिलेक्शन हुआ है। ये आगे के स्टूडेंट्स को भी हेल्प करता है और एक जनरल आइडिया लग जाता है कि लगभग कितने के आसपास हमें मार्क्स लाने चाहिए, है ना। तो दोस्तों, अब आप ये सोच रहे होंगे कि जब आईजीआई पेस फाइनल मेरिट डिस्प्ले ही नहीं करता पब्लिकली, तो मैं किस बेस पर ये वीडियो बना रहा हूं। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको फाइनल कट ऑफ के बारे में नहीं बताऊंगा। हालांकि वीडियो का टाइटल देख के आपको यही लग रहा होगा, थंबनेल देखकर यही लग रहा होगा कि फाइनल कट ऑफ के बारे में आपको बताऊंगा, लेकिन फाइनल कट ऑफ के बारे में मैं नहीं बता सकता, क्योंकि एग्जैक्ट कितनी गई है वो मुझे भी नहीं पता है। काफी सारे स्टूडेंट से मेरी बात होती रहती है, लास्ट ईयर भी हुई थी, इस साल के स्टूडेंट से भी काफी सारे स्टूडेंट से बात होती रहती है कितने कितने उनके ओवरऑल मार्क्स आए, लेकिन सिर्फ कुछ स्टूडेंट के बेसिस पर एग्जैक्ट नंबर नहीं बताया जा सकता। इस वजह से फाइनल कट ऑफ कितनी गई थी ये तो आपको पता नहीं चल पाएगी। अब दोस्तों, जो फाइनल मेरिट तैयार की जाती है बीएससी इन फिजिकल एजुकेशन की, वो कैसे की जाती है, पिछले साल कैसे की गई थी। 400 मार्क्स का जो आपका रिटन टेस्ट हुआ था, उसका 50% वेटेज था फाइनल मेरिट के अंदर, और 50% वेटेज ही आपके स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट का था, जिसके बेस पर फाइनल मेरिट तैयार की गई थी। और इस साल भी यही सेम पैटर्न फॉलो किया जाएगा। तो दोस्तों, अच्छी बात यह है कि फाइनल मेरिट के बारे में भले ही मैं आपको एग्जैक्ट नहीं बता सकता, लेकिन जो रिटन टेस्ट है उसके क्वालिफाइंग मार्क्स कितने हैं, उसकी कट ऑफ कितने पर गई थी पिछले साल, ये जरूर बता सकता हूं मैं। तो आपको हाफ आइडिया तो लग ही जाएगा, 50% तक का तो अंदाजा आपको हो ही जाएगा, क्योंकि जैसा कि मैंने अभी बताया कि रिटन टेस्ट के भी क्वालिफाइंग मार्क्स हैं। जो स्टूडेंट रिटन क्वालिफाई करेगा उसे ही सर्टिफिकेट के मार्क्स मिलेंगे, उसका ही एडमिशन हो पाएगा। अगर आप रिटन में ही डिस्क्वालीफाई हो गए, भले ही कितने भी बड़े लेवल का आपके पास स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट हो, उस पर आपको मार्क्स मिलेंगे ही नहीं। ठीक है, इस बात को अच्छी तरीके से आप समझ लें। तो स्क्रीन पर देख सकते हैं आप रिटन टेस्ट के क्वालिफाइंग मार्क्स क्या थे पिछले साल। अनरिजर्व कैटेगरी के 154, ओबीसी के 95, एससी कैटेगरी के 98, एसटी कैटेगरी के 0। हाँ, बिल्कुल सही देख रहे हैं आप, 0 बताया मैंने। क्यों है 0 और 0 पे कैसे क्वालिफाई माना जा सकता है एसटी कैटेगरी को, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। और ईडब्ल्यूएस के कितने थे, 30 मार्क्स थे पिछले साल। अगर आपकी कैटेगरी में आपके मिनिमम इतने मार्क्स थे पिछले साल, तो क्या हुआ था, आपने रिटर्न को क्वालिफाई कर लिया था और स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट पर आपको मार्क्स दिए गए थे। आपको मतलब पिछले साल के वो स्टूडेंट्स जो कि अपीयर हुए थे एग्जाम के अंदर। ठीक है, अब क्वालिफाई करने के रूल क्या हैं? क्या ये जो मैंने मार्क्स बताए, क्या मिनिमम इतने मार्क्स इस साल भी आपके आ जाएंगे तो मान लिया जाएगा कि आपने क्वालिफाई किया? तो इसका जवाब है नहीं। ऐसा नहीं है कि कोई मिनिमम मार्क्स फिक्स हैं, बल्कि आईजीआई पेस कॉलेज के जो रूल हैं वो ये हैं कि टोटल जितनी सीट्स है उसके 5 टाइम्स स्टूडेंट्स ही क्वालिफाई माने जाएंगे। जैसे कि बीएससी इन फिजिकल एजुकेशन में 135 सीट्स हैं, तो 135 इंटू 5 इक्वल्स कितना हो गया, 675। सिर्फ स्टार्टिंग के 675 स्टूडेंट्स ही अपने रैंक के अकॉर्डिंग क्वालिफाई माने जाएंगे। बाकी जो स्टूडेंट हैं वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे और उन्हें स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट पर भी मार्क्स नहीं मिलेंगे, भले ही कितने भी बड़े लेवल का स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट उनके पास हो। ठीक है, और ये जो क्वालिफाइंग मार्क्स होंगे ये आपकी कैटेगरी वाइज होंगे। जैसे कि अनरिजर्व कैटेगरी में की टोटल कितनी सीट्स हैं उसकी 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम। ओबीसी में टोटल कितनी सीट्स हैं उसकी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। एससी में कितनी सीट्स हैं उसकी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। एसटी में कितनी सीट्स हैं उसकी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। ईडब्ल्यूएस में कितनी सीट्स हैं उसकी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो आप समझ गए हैं मैं क्या बता रहा हूँ आपको, रिटन टेस्ट क्वालिफाई करने के क्या रूल हैं और पिछले साल कितनी कट ऑफ गई थी रिटन टेस्ट की, वो मैंने आपको दिखा दिया है। अब दोस्तों, ये एसटी कैटेगरी के 0 मार्क्स कैसे हैं, इसके बारे में मैंने कहा था बताऊंगा। तो देखिए, इस चीज को समझिए कि रूल क्या है, 5 टाइम्स ऑफ द टोटल नंबर ऑफ सीट्स। तो रिजर्वेशन सिस्टम के हिसाब से एसटी कैटेगरी में टोटल 10 सीट्स होनी चाहिए थी बीएससी इन फिजिकल एजुकेशन कोर्स के अंदर। और रिटन टेस्ट के जो क्वालिफाइंग मार्क्स के रूल है वो क्या है, 5 टाइम्स इंटू टोटल नंबर ऑफ सीट्स। तो 10 इंटू 5 कितना हो गया, 50 हो गया। यानी एसटी कैटेगरी में स्टार्टिंग के जो 50 स्टूडेंट्स थे अपनी रैंक के अकॉर्डिंग, उन्हें क्वालिफाई माना जाना था। लेकिन क्या हुआ, जो बीएससी इन फिजिकल एजुकेशन के टोटल एप्लीकेंट्स थे उनका ही नंबर कितना था, 37 था सिर्फ। तो ऑब्वियस सी बात है, जिस स्टूडेंट के 0 मार्क्स भी थे, मतलब कोई भी मार्क्स नहीं था उसका, उसे भी क्वालिफाई मान लिया गया।
है ना दोस्तों। तो ये चीज़ आप अच्छी तरीके से समझ गए हैं। अब फाइनल मेरिट क्या थी, मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बताया, एग्जैक्ट नहीं बताई जा सकती, लेकिन रिटन टेस्ट का एक जनरल आइडिया आपको लग गया है कि लगभग कितने के आसपास पिछले साल के रिटन टेस्ट की कट ऑफ गई थी और इस साल कितनी जा सकती है।